यूज होता है बैकएंड कोड के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग एज ए डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो एज ए डेवलपमेंट में क्या होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड दो तरीके के डेवलपर होते हैं। अब जैसे कि बैक एंड में आप फ्रंट एंड में आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है, उसी तरीके से बैक एंड में आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जैसे कि पाइथन हो गया, PHP हो गया, जावा हो गया। ये सारी लैंग्वेज जो होती हैं आपकी बैक एंड की लैंग्वेज आती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से PHP या पाइथन या जावा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी बैकएंड के लिए होती है। अब बैकएंड का यूज क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट में आपके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फ्रंट एंड का, जिससे आप HTML CSS बनाता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई, नॉर्मल वेबसाइट है वो, जब आप अगर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से उस वेबसाइट को बना रहे हैं तो वो स्टैटिक। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे PHP। तो PHP जो होती है वो बैकएंड लैंग्वेज होती है, और जो हमारी वेबसाइट को डेटाबेस से कनेक्ट करने का वर्क करती है, काम करती है। थोड़ा सा इसको और समझेंगे। देखिए, आपकी वेबसाइट डायनेमिक कौन सी होती है? डायनेमिक का मतलब होता है डेटाबेस से कनेक्ट करना। जैसे कि आपने कोई भी वेबसाइट बनाई और आपने उसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किए तो रिकॉर्ड आ गए, जब डिलीट किए तो डिलीट हो गए, अपडेट किया तो अपडेट। तो ये सारे रिकॉर्ड आपके डायनेमिकली तब होंगे जब ये रिकॉर्ड कहीं स्टोर हो रहे होंगे, तभी उनको आप डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा काम जो होता है आपका यहाँ पे डेटाबेस से होता है। ठीक है, सारा काम यहाँ पे जो होता है वो आपका डेटाबेस से होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और समझ, डेटाबेस से होता है। ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग डायनेमिक, इसी को हम लोग डायनेमिक बोलते हैं। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जो आपकी डेटाबेस से कनेक्ट होती है। यस सर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे PHP। तो PHP जो है आपकी एक बैकएंड लैंग्वेज है जो डेटाबेस से कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा PHP की। तो PHP के समझने के लिए, जो PHP है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा क्लास के बाद। यस सर। PHP जो है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने पाइथन पढ़ी है, तो पाइथन भी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सर्वर पे रन होती है। ठीक है, यस सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सर्वर पे रन होती है। सिमिलर आपकी PHP भी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सर, मैंने पाइथन ज़्यादा नहीं पढ़ा है, सी पढ़ा अब है यहाँ एक्चुअली। पे सी पढ़ा है, पाइथन आपने, अच्छा सी पाइथन नहीं पढ़ा आपने? सर, पाइथन पढ़ा है लेकिन बहुत थोड़ा से बेसिक पढ़ा है, सी क्यों? पढ़ा है। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो पाइ तो मतलब डॉट नेट है, पाइथन है, और इस तरीके की तीन जो डॉट नेट, पाइथन, PHP, तीनों जो लैंग्वेज होती है सर्वर साइड होती है। ठीक, जो यस सर्वर सर। पे रन होती है। अब सर्वर पे रन होने का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोग कोई कोड लिखते हैं, कुछ भी कोड लिखते हैं, तो कोड आपका डायरेक्ट अब आपका ब्राउजर पे नहीं रन होगा। कोड कंपाइल करेगा, पहले वो कोड आपका जो जाएगा कंपाइलर उसको सर्वर पे रन करेगा, और सर्वर उसको कंपाइल करके जो भी आउटपुट होगा वो ब्राउजर पे आ जाएगा। तो जो यस। भी आपका कोड आप लिखेंगे, तो कोड को आप डायरेक्ट नहीं रन करा सकते हैं। उस कोड को पहले, वो कोड आपका जो एग्जीक्यूट होगा वो सर्वर पे होगा, और सर्वर कंपाइल करके उसका जो भी होगा वो आउटपुट देगा। ठीक है, इसलिए PHP जो होगी वो आपकी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यस होती सर। है। अब समझ लेते हैं कि PHP का यूज क्या है। देखिए, PHP इजी क्यों है, इस PHP के एडवांटेज को समझ लेते हैं। देखिए, एडवांटेज अगर हम PHP की हम लोग बात करें, तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है इजी टू लर्न। जैसे कि
अगर आपने इससे पहले कोई सी वगैरह लैंग्वेज पढ़ी है तो सी के काफ़ी सिंटेक्स आपको इसमें मतलब सी के काफ़ी चीज़ें इसमें आपको सिमिलरिटी मिलने वाली है, लाइक अ फॉर लूप, लाइक लूपिंग, लाइक अ कंडीशनल स्टेटमेंट, लाइक अ कंट्रोल स्टेटमेंट, ये सब आपको सी जैसा ही मिलेगा, बस उसमें थोड़ा सा सिंटेक्स को चेंज कर दिया गया। तीसरा एडवांटेज है ऊप सपोर्ट। देखिए ये आपकी ऊप्स को सपोर्ट करती है, जैसे कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है तो ऊप्स को सपोर्ट नहीं करती, तो यस। इसीलिए वो लैंग्वेज जो हो गई वो उसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई हैं, और पीएचपी जो है वो ऊप्स को सपोर्ट करती है। ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। यस सर। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट ये होता है कि ओपन सोर्स है आपकी पीएचपी। ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो पीएचपी है इसको आप सीखने के लिए आपको कोई पेड सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना पड़ता है। अगर आप .NET पे जाते हैं तो .NET पे आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ एडवांटेज है कि इट इज मोस्ट यूजली इन वेब डेवलपमेंट। देखिए वेब डेवलपमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं या आपको उसमें वर्क करना है तो वेब डेवलपमेंट में भी अभी भी 70% जो है पीएचपी पे वेबसाइट बनी हुई है, वो फिर चाहे आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट हो या फिर चाहे आपकी लोकल वेबसाइट हो, ठीक है। मोस्टली जो आपकी वेबसाइट बनी है वो पीएचपी ही यूज कर रही है, वेब डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपनी लोकल वेबसाइट की बात करूँ तो मेरी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी पीएचपी पे ही बनी हुई है, ठीक है। और बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट भी पीएचपी पे बनी हुई है। लेकिन अब हम लोग बात ये कर लेते हैं कि कौन सी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट पीएचपी पे बनी हुई है, तो उसके लिए आपकी मेन है याहू है, पाइथन है, याहू भी जो बनी हुई है वो पीएचपी पे बनी हुई है। और फेसबुक के बारे में आप लोग जानते होंगे, फेसबुक है वो भी पीएचपी पे बनी हुई है। और विकिपीडिया, फ्लिपकार्ट, तो ये जितनी मैंने वेबसाइट गिनाई हुई है ये फेसबुक का यूज करती है बैकएंड के लिए, ठीक है। ये प्रोग्राम किसी का हुआ है नहीं हुआ है? किसी ने भेजा नहीं है प्रोग्राम करके? क्या हुआ, सब रिकॉल क्लास करने लगे क्या? क्यों सभी लोग रिकॉल क्लास करने लगे? नहीं सर, कर रहे हैं सर, 2 मिनट मुझे दीजिए। लगा सभी रिकॉल सुनने लगे होंगे। रिकॉल क्लास सिर्फ अंकित के लिए है, बाकी के लिए नहीं, बाकी अपने प्रोग्राम में काम करते रहिए, ठीक है। तो अब हम लोग पीएचपी पे काम करने जा रहे हैं, तो पीएचपी पे हम लोग जब काम करते हैं तो उसके लिए हमें अपने, क्योंकि पीएचपी जो है एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हमें अपने सिस्टम में कोई सर्वर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है। सर्वर सॉफ्टवेयर आपके पास 3 होते हैं, अगर मैं बताऊं, जैम, वैम और लैम। इन तीनों सॉफ्टवेयर में से आप किसी एक सॉफ्टवेयर पे अपने सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना जरूरी है। देखिए सबसे पहला सॉफ्टवेयर है वैम। वैम मतलब W फॉर विंडोज, A फॉर अपाचे, M फॉर माइस्क्यूल, P फॉर PHP। वैम वैम जो होता है बेसिकली वो आपका विंडोज के लिए होता है। अगर आप विंडोज ओएस पे काम कर रहे हैं तो आप वैम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर होता है आपका लिनक्स। लिनक्स मतलब जो लैम्प होता है, लैम्प का फुल फॉर्म होता है L फॉर लिनक्स, A फॉर अपाचे, लैम्प, A फॉर अपाचे, M फॉर माइस्क्यूल और P फॉर PHP। तीसरा सॉफ्टवेयर होता है, तो अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं, लिनक्स ओएस पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। थर्ड सॉफ्टवेयर होता है आपका जैम। देखिए इन तीनों में से ऐसा नहीं कि आपको तीनों करना है, आपको इसमें से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो उसके बाद आपका अगला सॉफ्टवेयर होता है लैम्प। लैम्प मैंने बता दिया, जैम होता है, सॉरी। तो जैम क्या होता है? जैम का फुल फॉर्म होता है क्रॉस अपाचे माइस्क्यूल PHP पर्ल। अगर मैं जैम लिखूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर, तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा। इनकी मैं बात कर रहा हूँ। पहला होता है आपका वैम, सेकेंड होता है आपका लैम्प एंड थर्ड होता है आपका जैम।
तो जैम्प का फुल फॉर्म होता है क्रॉस अपाचे माइस्क्यूल पीएचपी पर्ल। देखिए ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपका क्रॉस होता है, मतलब क्रॉस का मतलब ये होता है किसी भी ओएस पे इस पे आप काम कर सकते हैं, तो चाहे आपका मैक हो, विंडो हो, लिनक्स हो। तो एज ए डेवलपमेंट में हम लोग जब सीख रहे हैं तो हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करते हैं जो सॉफ्टवेयर हम कभी भी किसी ऐसे डेवलपमेंट फील्ड में जाए तो हमको इश्यू ना हो, दिक्कत ना हो। क्योंकि कोडिंग के पर्पज से तो सही रहेगा, लेकिन मान लीजिए आप दूसरे ओएस पे काम कर रहे हैं और दूसरा सॉफ्टवेयर आपको मिल रहा है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसको समझने में। तो इसीलिए हम लोग जो मैं आपको प्रेफर करूंगा वो जैम्प करूंगा। जैम्प आपका मैक भी चलता है, लिनक्स और और लिनक्स पे भी आपका प्रॉपर वर्क करेगा, और मैक पे भी करेगा और विंडोज पे करेगा। इसको इंस्टॉल करना होगा आपको, तो इंस्टॉल कैसे करना है वो देख लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है क्रोम पे आना होगा, ठीक है, क्रोम पे आना होगा। और क्रोम पे आप यहाँ पे आइए, देख लीजिएगा ध्यान से। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है जैम्प, ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है जैम्प और यहाँ पे इसको आप डाउनलोड पे क्लिक करिए। ठीक है, जैसे आपने इस पे यहाँ पे एक वेबसाइट आपको ओपन मिल जाएगी apachefriends.org, यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करिए और यहाँ से आप 8.1 को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको बहुत सारे, जैसे अगर आप विंडो ओएस पे काम कर रहे हैं तो विंडोज वाला आप डाउनलोड करेंगे, अगर आप किसी लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो लिनक्स से ओएस का, अगर आप मैक पे काम करें तो मैक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ठीक है ठीक। तो देखिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं विंडोज पे, मान लेते हैं। अब विंडोज पे यहाँ पे जो आपके पास वर्जन दिखेंगे वो कई तरीके के वर्जन दिखेंगे। 8.0 ये एक्चुअल में पीएचपी के वर्जन से हमको बताता है। देखिए पीएचपी, अगर मैं पीएचपी लॉन्च, हमारी जो करंटली लेटेस्ट लॉन्च है वो 8.2 है। यहाँ पे लिखा हुआ पीएचपी वर्जन लिखे हुए, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आप वहाँ पे PHP.82 पे काम कर पाएंगे। और ये 8.1, तो बेसिकली क्या है, अब आप सोचेंगे कि 8.2 डाउनलोड करें, लेटेस्ट वर्जन है। तो बेसिकली ये अभी आपका वर्जन जो अभी रिलीज किया गया तो स्टेबल नहीं है। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी लैंग्वेज रिलीज की जाती है तो उसको स्टेबल होने में 3 से 6 मंथ लग जाते हैं, क्योंकि उसमें कई बग्स आते हैं। जैसे कोई चीज़ रिलीज होती है सॉफ्टवेयर की, अगर हम बात करें, जैसे आपके कोई सॉफ्टवेयर रिलीज किया जाता है बीटा वर्जन से, जैसे कि आप जानते होंगे, तो बीटा वर्जन एक टेस्टिंग पर्पज से किया जाता है जिसमें बग्स होते हैं। जब स्टेबल होता है तो स्टेबल का मतलब होता है सारे बग्स को हटा दिया गया है। तो ये अभी जो आपका 8.2 है ये स्टेबल्स में नहीं आया। अगर आप स्टेबल्स पे काम कर रहे हैं, स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए आपको जो इंस्टॉल करना है वो 8.1 करना है PHP वर्जन। तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको ऐसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरीके इंस्टॉल करना, जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, लाइक अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आगे की चीज़ें आपको तब बता पाऊंगा जब आप इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप, कुछ भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। सर यहाँ तक तो क्लियर है। तो इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करिएगा और इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आगे की प्रोसेस मैं इसके बाद आपको बता पाऊंगा। इसको इंस्टॉल करिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस प्रोग्राम की। तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम किसी ने किया या नहीं किया है? नहीं किया है। ये किसी से प्रोग्राम हो नहीं पाया क्या? किसी ने भी प्रोग्राम करके नहीं भेजा हुआ है?
देखिए इसी प्रोग्राम को हम रिलेट करते हैं, जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम कराया हुआ था इसी प्रोग्राम में आपको काम करना था। देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा हुआ था, इसमें हमारे यहाँ पे पैटर्न हमारा चल रहा था, ठीक है। अब हमें इसको देखिएगा, अगर इस प्रोग्राम को हम लोग लॉजिकली देखेंगे तो इसको एक रिवर्स ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है। रिवर्स ऑर्डर में देखिएगा तो रिवर्स ऑर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे एक लूप फिर से चला लेंगे, फॉर का लूप चला लेंगे यहाँ से आके, और इसको मैं आई रखता हूँ। देखिए पहला लूप हमारा यहाँ पे आई से चलेगा, ये 1 से चलाते हैं हम लोग, रो के लिए चल रहा है हमारा लूप, और इसको हम लोग रखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे रख लेते हैं आई माइनस आई प्लस प्लस ही रखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा लूप प्रॉपर रन हो गया रो के लिए। अब इसके बाद देखिएगा जो हमारा सेकंड चल रहा है, प्रिंटिंग हो रही है, वो एक रिवर्स ऑर्डर में प्रिंटिंग हो रही है। देखिएगा रिवर्स ऑर्डर में आ रही है 4 3 2 1। तो और इसका स्पेस भी अगर आप देखेंगे तो इसका स्पेस जो हो रहा है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले कम था फिर ज्यादा, फिर कम हो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, मतलब इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा अगला लूप चलेगा स्पेस के लिए, जो बेसिकली के होगा हमारा खुद के, इसको मैं मान लेता हूँ। तो ये जो है इसको हम लोग अब 1 से करेंगे, जो वहां पे हम लोग 5 से कर रहे थे उसको मैं यहाँ से 1 से करूंगा, 1 से करूंगा, और ये हमारा जो लूप चलेगा ये सॉरी ये लेस देन रहेगा या इक्वल टू रहेगा डॉलर आई के, ठीक है, डॉलर आई के रहेगा। उसके बाद फॉर का यहाँ पे सॉरी इसी के बाद हम लोग यहाँ पे HTML के टैग NBSP को यूज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक लूप और चलाएंगे फॉर का, जो बेसिकली बेसिकली कॉलम्स के लिए होगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं जे। अब देखिए यहाँ पे जो हो रहे हैं वो आपके रोज डिक्रीमेंट, कॉलम जो हो रहे हैं वो डिक्रीमेंट में जा रहे हैं। दिस